की शुरुआत कर रहे हैं हनुमानगढ़ से आ रही दर्दनाक खबर के साथ, जहां पर इंदिरा गांधी नहर में कार गिरने का मामला सामने आया है और नहर में कार से एक बच्चे समेत 3 लोगों के शव मिले हैं। कार सहित तीनों शवों को नहर से बाहर निकाल लिया गया है। टिब्बी पुलिस के मुताबिक दादा, पोता और बेटे की मौत हो गई। रेल बनाते समय नहर में कार चली गई। टिब्बी तलवाड़ा रोड पर इंदिरा गांधी नहर में ये कार गिरी थी। राठी खेड़ा निवासी के रूप में तीनों की पहचान हुई है। टिब्बी पुलिस ने तीनों के शव टिब्बी चिकित्सालय के मोर्चे में रखवाए हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए क्रेन से निकालने की कोशिश यहां पर इस गाड़ी को की गई। 3 लोगों के शव मिले, जिसमें एक बच्चा भी बताया जा रहा है। राजू रामगढ़िया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजू रामगढ़िया, घटनास्थल की तस्वीरें आपने देखी, हादसा हुआ कैसे, जरा ये बताइए, और हुआ कब? जी बिल्कुल, ये आज सुबह की घटना है। जो टिब्बी के पास ये हादसा हुआ, इंदिरा गांधी नहर में ये जो कार गिरी थी, और जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने टिब्बी और तलवाड़ा पुलिस दोनों थानों में फोन किया था, क्योंकि दोनों के बीच की ये जगह है, दोनों थाना क्षेत्रों की। उनका ये कहना था कि कार यहाँ आ रही थी और मोबाइल पर कोई वीडियो या रील जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो बनाया जा रहा था। इसी दौरान जो है कार नहर में गिर गई। प्रत्यक्षदर्शी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शुरू में संभावना थी कि कार में 2 व्यक्ति थे, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी ने 2 बताए थे, मगर अब कार चूंकि नहर से निकली है तो एक बच्चे सहित 3 जो शव मिले। और जो पुलिस का कहना है कि ये तीनों, मतलब एक दादा है, एक बेटा, एक उसका पोता, यानी कि पूरी एक 3 पीढ़ियां जो है इसमें, ये तीनों जनों की मौत हुई है। फिलहाल जो है तीनों के शव टिब्बी चिकित्सालय में रखवाए गए हैं। पुलिस वहां मौके पर मौजूद है। राठी खेड़ा गांव के निवासी ये बताए जा रहे हैं। पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रारंभिक रूप से जो हादसे की बात सामने आई है, प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार यही है कि वीडियो बनाया जा रहा था। जी राजू रामगढ़िया, जाहिर तौर पर इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सेल्फी के चक्कर में या रील के चक्कर में लोग जान गंवा देते हैं, लेकिन एक ही परिवार के 3 लोगों को जाना बहुत दर्दनाक है। और ऐसे में कहीं ना कहीं समाज को भी संदेश दे रहा है, सबक दे रहा है कि आप लोग भी वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान के साथ ना खिलवाड़ करें। राजू, लेकिन ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ तुरंत क्या इत्तला की गई थी प्रशासन को? तुरंत ये कोशिश की गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन की, या फिर काफी देर हो चुकी थी? जी बिल्कुल, जहां ये घटनास्थल है इससे जो दोनों ही थाने हैं वो करीब 10 किलोमीटर के दूरी पर ही हैं, और तुरंत जो है पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। क्योंकि नहर में पानी बहुत ज्यादा है, उसका बहाव बहुत तेज होता है, और ऐसे में जो है हनुमानगढ़ से जो आपदा प्रबंधन की टीम को बुलाया गया। पास में जो सूर्यवाला गांव है वहां के गोताखोर हैं जो, उनको बुलाया गया और नहर के अंदर इसकी तलाश शुरू की गई। चूंकि पानी का बहाव बहुत तेज था, ऐसे में कुछ समय लगा उस कार को ढूंढने में। उसके बाद कार को बाहर निकाला गया, मगर तब तक दुर्भाग्यवश तीनों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल जो है कार को निकाला। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 3 पीढ़ियों की दर्दनाक मौत, और हैरानी की बात यह है कि वो भी रील बनाने के चक्कर में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है। जयपुर एयरपोर्ट पोर्च एरिया में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जलभराव की वजह से यात्री भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। जयपुर में लगातार झमाझम बारिश। एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए पोर्च एरिया में किस तरह से जलभराव है। ऐसे में वहां खड़ी तमाम जो गाड़ियां हैं वो भी, उनके टायर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। महिमा हमारे संवाददाता जुड़ गई है। महिमा, इस तरह की पहली तस्वीर नहीं है। जब से बारिश झमाझम शुरू हुई, मॉनसून एक्टिव हुआ, जयपुर एयरपोर्ट के हाल बेहाल हो गए। किस तरह की स्थिति इस वक्त? बिल्कुल, देखिए राजधानी में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। फिर चाहे वो एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह के हालात यही बने हुए हैं। लेकिन एयरपोर्ट के हालात, जो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को तक पहुंचा रहे हैं, तो बेहद ही आपत्तिजनक है। क्योंकि यहाँ पर जो है यात्री बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, यात्रियों को परेशानी हो रही है, फ्लाइट जो है डिले हो रही है लोगों की, क्योंकि सही समय पर पहुंच नहीं पा रहे। ट्रैफिक जो है उसकी वजह से बेहद परेशान लोग नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एयरपोर्ट पर ही जब पोर्च एरिया में पानी भर गया है, तो ऐसे में हम बाकी की जगहों का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या हालात होंगे। जब इतनी प्रॉपर मेंटेनेंस एरिया में ये हालात है, तो बाकी के एरियाज में और भी इससे बेकार हालात क्या पानी निकासी के लिए कोई इंतजाम, कोई मैनेजमेंट आप देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए वहाँ पर जो है वाटर साइकिलिंग वाली जो मशीन है वो लाई गई है, और उसके तहत पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यात्रियों को जो परेशानी है वो उस टाइम के लिए झेलनी पड़ रही है, और ऐसे में वो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनके लगेज गीले हो रहे हैं, प्रॉपर वहाँ पे ट्रॉलीज अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में वहाँ पे यात्रियों को और भी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। शुक्रिया महिमा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। तस्वीर आपको जयपुर पोर्ट की दिखा रहे हैं, पोर्च एरिया, जहां पर देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है, और ऐसे में यात्री खास तौर पर परेशान नजर आ रहे हैं। उनका सामान जो है वो भीग जा रहा है जब वो यहाँ से
ट्रॉली के जरिए अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर राजधानी जयपुर में हाल यह भी है कि जेडीए के फ्लैट में भी पानी घुस गया है। भाखरोटा जयसिंहपुरा इलाका जलमग्न है। मौके पर हमारे संवाददाता रोशन मौजूद है। भाखरोटा जी जो पानी आ रहा है ना, हाँ, तो रोशन का रुख करेंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भाखरोटा जयसिंहपुरा इलाका पूरी तरह से जलमग्न है और ऐसे में जेडीए के जो फ्लैट्स वहां पर बने हुए हैं वहां पर भी पानी घुस गया। तो आप देखिए, राजधानी जयपुर जो कि पिंक सिटी के नाम से मशहूर है, यहां पर बड़ी बड़ी नीतियां आपके लिए बनती हैं। मॉनसून से निपटने के लिए बजट तैयार होता है, लेकिन जब सही मायने में मॉनसून आता है तो वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित हो जाता है। रोशन का रुख कर रहे हैं। रोशन, तस्वीरों के जरिए जरा दिखाइए क्या है हालात जयसिंहपुरा के। देखिए, भाखरोटा इलाके के अंदर ये जो जयसिंहपुरा बास गांव है, यहाँ पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने 1300 से ज्यादा फ्लैटों का यहाँ पर निर्माण किया है। जेडीए के इंजीनियर्स की लापरवाही की वजह से यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है, आप देख सकते हैं लोगों के घरों के अंदर पानी भरा हुआ यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर मड पंप की मदद से यहाँ पर जो पानी निकाला जा रहा है, लेकिन लोगों में आक्रोश यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो लाइट है वो काट दी गई है, क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। आप यहाँ पर देखिए, जो वायरिंग है वो पूरी तरीके से जो खुली यहाँ पर नजर जो आ रही है। ऐसे में अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 1.5 से 2 फीट जो है वो पानी यहाँ पर भर गया था। आप यहाँ पर देखिए, जो पानी को निकालने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर लोगों का आरोप यहाँ पर है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है कि यहाँ पर जो जेडीए प्रशासन की लापरवाही, क्या कुछ ये लापरवाही है? यहाँ पर लापरवाही है कि सर ये नाला नेवटा डैम तक सैंक्शन था और जेडीए वाला ने यहाँ पीछे लाके छोड़ दिया, जिसका हीरापुरा से लेके हीरापुरा भाखरोटा पूरा पानी आ रहा है। कितना भी पानी भर गया था यहाँ पर? अभी पानी यहाँ पीछे तो कम से कम 20 फुट पानी है, यहाँ 3-3 फुट हाइट पानी आ गया था। पानी यहाँ पर आ गया था। हाँ। लोगों में आक्रोश। यहाँ पर 1300 से ज्यादा जो परिवार हैं वो देखा यहाँ पर जा सकता है कि यहाँ पर महिलाएं बुजुर्ग जो है निकलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर देखिए, लोगों में यहाँ पर जो आक्रोश है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। क्या कहेंगे आप लोग? आप लोगों को कच्ची बस्ती से यहाँ पर निकालकर अब यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। ये भी एक तरीके की कहा जा सकता है कि नई जो कच्ची बस्ती है, जो नया जो स्लम एरिया है वो तैयार कर दिया गया है। पहले आप क्या कच्ची बस्ती में रहते थे? कच्ची बस्ती में रहते थे पहले, तो पानी भर गया, जगह जगह निकलने की जगह नहीं है, लाइट काट देते, कभी पानी नहीं देते, क्या बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे, क्या करें अब? देखिए, ये वो लोग हैं जो कभी किसी वक्त में कच्ची बस्ती के अंदर रहते थे। इन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयसिंहपुरा बास के अंदर विस्थापित किया है। कहा जा सकता है कि एक जो नई जो कच्ची बस्ती है वो जेडीए ने बना दी। क्या कहेंगे? कच्ची बस्ती में जेडीए के फ्लैट हो, स्थिति एकदम एक सी है। आप जी बिल्कुल देखिए कि स्थिति बद से जो बदतर कहा जा सकता है कि जिन लोगों को एक बेहतर आवाज देने का वादा किया गया बीएसयूपी प्रोजेक्ट के तहत 1300 से ज्यादा जो फ्लैट है, बुलडोजर क्यों बुलाया गया है? क्या कोशिशें हैं यहाँ पर? अब देखिए, यहाँ पर जो जल भराव की स्थिति, इस वजह से यहाँ पर जो है नाले जो हैं उन्हें तोड़कर यहाँ से पानी निकाला जा रहा है। लोगों का आरोप ये है कि यहाँ पर जो भाखरोटा सहित जो तमाम इलाकों का जो पानी है वो यहाँ पर आकर जमा हो जाता है। जिस नाले का निर्माण नेवटा बांध तक होना था, लेकिन उसका जेडीए के इंजीनियर्स ने वहां तक निर्माण नहीं किया, केवल जयसिंहपुरा तक वो नाला बनाकर इतिश्री कर दी। यानी आगे तक ये नाला बनना था, आधा अधूरा नाला बनाया है। हैरानी की बात है, नगर निगम हो, जेडीए उनकी जिम्मेदारी होती है ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की। लाइटा से दुखी होते हैं, पानी से दुखी होते हैं। गणेश जी की कृपा से हमारा सिद्धन करो, कई हमारा है जो कोई भी काम ऐसे कार्य। आप क्या कहेंगे, कैसी परेशानी यहाँ पर हो रही है? परेशानी इस वजह से हो रही है कि यहाँ 5 साल पहले कोई पानी नहीं भरा होता था, क्योंकि ये भाखरोटा का जब से नाला जोड़ा है, ये जयसिंहपुरा तक लाके छोड़ दिया। इसको नेवटा डैम तक है ना निर्माण करना था, लेकिन इसको जैसे यहाँ बस्ती के पास लाके छोड़ दिया, इसलिए पूरा ये भाखरोटा से जो पानी आ रहा है वो इस बस्ती में आके भर रहा है। और बस्ती की ये कंडीशन हो रही है 15-20 दिन से कि रहना दुर्सार हो रहा है। ना तो यहाँ पानी आ पाता है, ना यहाँ लाइट आ पाती है। और यहाँ तो देखिए, इन तमाम ये जो कहा जा सकता है कि जो निचले तबके के जो लोग हैं, जो अपना गुजर बसर इन फ्लैट्स में यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरीके से इन तमाम लोगों को परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि करीब यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि 2-2 फीट तक यहाँ पर पानी भर जाता है। जो ग्राउंड फ्लोर पर जो रहने वाले जो लोग हैं
उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाते वक्त इस पानी से जलमग्न से यहाँ से गुजरना पड़ता है। राहगीर है वो यहाँ पर जो कहा जा सकता है परेशानी हो रही है। कुछ महिलाएं बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसी ये परेशानी हो रही है आप लोगों को, यहाँ पर कैसी परेशानी हो रही है आप लोगों को? सर यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे लाइट भी टाइम पे नहीं आती, ना पानी आता है। बिल्कुल कच्ची बस्ती से हटा के यहाँ ला के पटक दिया है। उसके बाद में यहाँ पे कोई भी है ना बिल्कुल जानकारी नहीं ले रहे। जेडी वाले कुछ भी ध्यान नहीं दे रही सरकार इस पर। बिल्कुल सब छोटे छोटे बच्चे वगैरह सारे परेशान है। देखिए तमाम ये जो लोग हैं, मेरे सहयोगी से मैं कहूंगा कि किस तरीके से ये तमाम जो लोग हैं न्यूज 18 से गुहार कर रहे हैं कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो उसका समाधान किया जाए। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं। क्या आप लोगों की क्या कुछ डिमांड है, किस तरीके से आप लोग जो हैं वो प्रशासन से आप मदद की गुहार लगा रहे हैं? मदद की गुहार ये लगा रहे हैं कि भैया कुछ समस्या समाधान होना चाहिए। अब ऐसे पानी भरेगा तो मकान हो जाएंगे सारे पानी, फिर रात को सोने पर बच्चे वगैरह कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे ये बताइए मुझे। अब ये पीछे का नाला था, नाला पूरा जाम हो रहा है, यहाँ से पानी जाने की स्पेस नहीं है। देखिए यहाँ पर इन लोगों का ये आरोप यहाँ पर है कि जो जेडीए के जो आरोप नहीं, यहाँ पे 1500 परिवार है। 1500 परिवार रोजमर्रा की जिंदगी करता है, लेकिन यहाँ पर सबको परेशानी हो रही है। ये पानी देख रहे हो, ये लाइट का मीटर देखो, क्या एसटीसी का भी सरकार ने हमारे इलाके में अच्छे बस। देखिए ये लोगों का आक्रोश कहा जा सकता है कि इन्हें जो बेहतर यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि बेहतर यहाँ पर जो सुविधाएं जो देने की यहाँ पर जेडी को समझना होगा कि आपने एक जिम्मेदारी निभाई, 1300 फ्लैट बनाए, कच्ची बस्ती से लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया, लेकिन आप ही की जिम्मेदारी थी कम से कम ड्रेनेज सिस्टम तो दुरुस्त करते, और उसी का खामियाजा अब लोग भुगत रहे हैं। हो सके तो वहां और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए रोशन, उनकी जुबानी सुनिए और बिल्कुल देखिए इन लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर ये जो नाला है वो प्रशासन को दिखाए। यहाँ पर देखिए न्यूज 18 के माध्यम वो नाले की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ये देखो ऐसा खड्डा होता है, पूरी बिल्डिंग को झरझर हो रही है। ये देखो, ये मीडिया के सामने लाओ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गड्ढे हैं वो यहाँ से जो गुजरने वाले जो राहगीर हैं वो यहाँ से गिर जाते हैं। ये स्थिति आप देख सकते हैं कि जयसिंहपुरा के अंदर BSUP प्रोजेक्ट के तहत ये जो फ्लैट बने हुए थे, इन कहा जा सकता है कैसी परेशानी आप लोग कुछ बताएंगे, क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पर देख लो कितना पानी लग रखा, पानी कितना रखा, पानी में ओल के आते हैं जाते हैं। और बोलो पूरे जीडीओ पर कलर भरी रखी है। देख लो कितना अमन के घर के पास आउर बहुत है एकदम, क्या करें। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम बच्चे डूब रहे, हमारे फ्लैट बनने के लिए ये सब हो रही है, फ्लैट बनने के लिए। अब बच्चा घरों में पानी भर गया, हमारा बच्चा परेशान हो रहा है। आप बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है? हाँ सर। कैसी दिक्कत होती है? सर पानी भर रहा है रास्ते में पूरा, पानी भर रहा है। हाँ सर, क्या किस तरीके की परेशानी हो रही है आप लोग? परेशानी बहुत भयंकर परेशानी हो रही है, पब्लिक परेशान हो रहे हैं, बाढ़ के हालात हो रहे हैं। यहाँ बहुत हालात खराब है हमारी। आज 7 दिन से रेगुलर ऐसी तक आया है। देखिए अभी तक आप लोगों से जो कोई प्रशासन का कोई अधिकारी, यहाँ पे सबकी छतें देखो जाए, पूरी छतें है ना। अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं इन तमाम लोगों की वोट के समय आते हैं, वोट लेने के समय अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। जबरदस्त आक्रोश, लोगों की शिकायतें, प्रशासन के खिलाफ गुस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमें पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जेडीए को लेकर लगातार कह रहे हैं कि अरे कोई अधिकारी यहाँ पर तो आए, कम से कम जो हालात बने हुए उनको सुधारे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब भरतपुर लिए चलते हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां पर बयाना में बने बाढ़ के हालात, मौके पर प्रभारी सचिव है, कलेक्टर हैं, एसपी भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं। खाने पीने की चीजों की व्यवस्था की जा रही है। एक गांव में बताया जा रहा है कि प्रसूता फंस गई। प्रसूता को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और कोशिश ये है कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तस्वीरें आपके सामने हैं बयाना की। भरतपुर के इलाका बयाना में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे में अब प्रशासन भी, बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। दीपक का सीधे रुख कर रहे हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां के हालातों को बताने के लिए। दीपक,
प्रसूता के बारे में जानकारी मिल रही है, वो फंस गई हैं, उनके बारे में क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल बयाना के कई जो इलाके हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे में उनकी जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और ऐसे में एक प्रसूता जो है वो नहरोली गांव की है, वो फंसी हुई है, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध है। आप देखिए, एसडीआरएफ की टीम यहाँ बयाना इंदौर सड़क मार्ग पर खड़ी हुई है और जाने की कोशिश की, लेकिन पानी तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में प्रसूता फंसी हुई है, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या मामला है? ये एसडीआरएफ की टीम को फासला से गेट खोले गए हैं। गंभीर नदी में पानी आने के कारण यहाँ के जो जान माल की हानि को कम किया जा सके, तो ये जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी बचा सकते पहुँचाया जा सके, इसके लिए एसडीआरएफ की टीम तैयार की गई है। एक प्रसूता की हमें सूचना मिली है, उसको हम कारवाड़ी गाँव के यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ से रास्ता बीच में दीवार गिरी हुई है जिससे हम पानी तक नहीं पहुँच पा रहे। हमारा प्रयास है कि हम बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोशिश यही कि जल्द से जल्द एसडीआरएफ वहां पर पहुंचे ताकि जो लोग फंसे हुए हैं बाहर निकाला जाए। बहरहाल मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी किया गया है, भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर, टोंक, दौसा, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी में भी भारी से भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इन जिलों में ऑरेंज रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी तो किस तरीके के हालात आपके शहर में, आपके गांव में बनेंगे। शेखावटी इलाके में भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और ऐसे में न्यूज 18 राजस्थान आपसे अपील करता है कि आप नदी नालों से दूर रहें और संभव हो तो सेफ रास्ते से ही गुजरे, जो कि भारी से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। जयपुर, टोंक, दौसा, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी में भारी से भारी बारिश के आसार है, यानी कुल मिलाकर आपकी दिक्कतें अभी खत्म नहीं होने वाली हैं। इंद्रदेव पूरी तरह से मेहरबान है राजस्थान पर, लेकिन सबके बीच में कई जगह जो बारिश है वो आफत भी बनती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर इन जिलों में ऑरेंज रेड अलर्ट जारी किया गया है और ये अलर्ट साफ तौर पर आपको सावधान भी कर रहा है। रेड अलर्ट का मतलब ही यही होता है कि आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। प्रशासन को भी पहले ही तैयारी करनी होगी, लेकिन इस सब के बीच में जो हालात इस वक्त बाढ़ के बने हुए हैं, तो ऐसे में राशन पानी की व्यवस्था आप पहले से ही कर लीजिए। कुछ इलाकों में बताया जा रहा है कि 200 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। खास तौर पर शेखावटी इलाके में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। उधर राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। शहर के कई इलाकों में बताया जा रहा है कि जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सड़कों के ऊपर बारिश के चलते पानी जमा हो गया है। द्रव्यवती नदी में भी पानी उफान पर आ गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव के हालात हैं, तो वहीं कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं द्रव्यवती नदी, जहां पर पानी उफान पर है और ऐसे में लोगों को आने जाने में खास तौर पर दिक्कत। तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, तो कई इलाकों में पावर सप्लाई ठप हो गई है। झमाझम बारिश जो है वो देखी जा सकती है, पानी उफान के ऊपर है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्गापुरा स्थित ये जो द्रव्यवती नदी का जो नाला है, आप देख सकते हैं कि जयपुर के अधिकांश जो बारिश का पानी है वो इसी द्रव्यवती नदी से निकलता है। में डालकर इस नदी को क्रॉस कर रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से लोगों से समझाइश कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं कि भाई आगे पानी भरा हुआ है, अपनी जान जोखिम में नहीं डालें। कल भी कानोता में जो युवक हैं वो लापरवाही की वजह से मौत हो गई उनके लिए। अभी भी जो पुलिस है वो मुस्तैदी से लोगों से सुबह से समझाइश कर रही है। क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं या नादानी कहा जा सकता है? कि नहीं, समझने को तो समझ रहे हैं, लेकिन कुछ जो बिल्कुल जिनको कहें कि असामाजिक तत्व जो समझदार हैं वो तो निकल ही रहे हैं। पुलिस लगातार समझाइश कर रही है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस द्रव्यवती नदी को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार संभवतः जो लो फ्लोर बस जो मैनेजमेंट है, जो JCTSL का है, उन्हें भी निर्देशित ये करना होगा कि इस तरीके से लोगों की जान जोखिम में डालकर क्रॉस नहीं करें। सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान के लिए।
और उधर सवाई माधोपुर के भी हालात को जुदा नहीं है। यहां पर भी जिले भर में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई इलाकों में विकट हालात पैदा हो गए हैं। जिले की नदियां नाले तेज बहाव के साथ बह रहे हैं। बांधों तालाबों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। लगातार तेज हो रही बारिश की वजह से लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। सवाई माधोपुर की तस्वीरें सड़कें, दरिया और तालाब बनती हुई नजर आ रही है। यहां पर आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर कटान हो गया और ऐसे में मानो की नदी सड़क पर बह रही हो। सवाई माधोपुर जिले में कल से मूसलाधार भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। सवाई माधोपुर जिले में बीते 24 घंटों से लगातार तेज बरसात हो रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इस सीजन में जो लगातार ये जो पिछले 48 घंटों से बारिश का दौर जो चल रहा है, उसमें पहली बार जो लटिया नाले का जो बहाव है वो आप देख सकते हैं। लटिया जो नाला है वो पूरी तरीके से विकराल रूप धारण करके बह रहा है। पूरी तरीके से जो नाला है वो उफान पर है। इसके अलावा जो जिले की जो नदियां हैं, बनास है, चंबल है, वो भी अपने लगातार एक बड़े बहाव के साथ में यानी कि बड़े वेग के साथ में बह रही है। इसके अलावा जो सवाई माधोपुर जिले में बड़े जो झरने हैं वो झरने विकराल रूप धारण करके बह रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जो झरने हैं, अमरेश्वर का झरना हो, सीता माता का झरना हो, झोजेश्वर का झरना हो, वो लगातार बहुत ही विकराल रूप धारण करके बह रहा है। इसके अलावा जो लटिया नाला जो लगातार अपने बहाव पर है, आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, लटिया नाला जो बहाव पर है उसमें जो निचले तबके के जो इलाके हैं जहां पर बस्तियों में पानी भरने की जो सूचनाएं हैं वो भी लगातार मिल रही है। इसके अलावा कई गाँवों से जो संपर्क है वो कट गया है। कई रपटों पर जबरदस्त तरीके से पानी आ रहा है, तो उससे भी कई गाँवों का संपर्क कट गया है। शेरपुर खिलचीपुर की तरफ से जो रफ्ता जो चलता है उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से पानी चल रहा है, तो उससे लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव का संपर्क कट गया है। बनास नदी के अंदर जो लगातार पानी आ रहा है, उस पानी से भी लगभग 3 दर्जन गांवों का संपर्क लगातार कटा हुआ है। और मूसलाधार भारी बारिश का जो दौर है वो सवाई माधोपुर जिले में अनवरत जारी है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर के हालात तो आपने देखे। अब हिंडौन शहर आपको ले चलते हैं। लगातार बने हुए हैं बाढ़ के हालात, तीसरे दिन भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लगातार हो रही बारिश ने लोगों के साथ प्रशासन की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। बारिश के कारण जलस्तर कम नहीं हो रहा, दूसरी ओर लोगों तक पहुंचने वाली मदद में भी परेशानी आ रही है। सोमवार को तीसरे दिन सुबह से ही बारिश का दौर फिर शुरू हो गया। इस वजह से कॉलोनी हो या फिर बाजार, जलस्तर और ज्यादा बढ़ने लगा। हालांकि प्रशासन की ओर से जल निकासी के प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा और आईजी राहुल प्रकाश भी हिंडौन में डेरा डालकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संगठन की तरफ से बाढ़ के पानी में फंसे लोगों तक भोजन, पानी, दूध पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की पिछले 3 दिन से बिजली आपूर्ति बंद होने की वजह से परेशानी और भी बढ़ गई। मोबाइल स्विच ऑफ हो गए हैं, ऐसे में मदद भी उन तक नहीं पहुंच पा रही। प्रशासन और सामाजिक संगठनों की तरफ से ट्रैक्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो राजस्थान में बारिश आफत बनकर बरस रही है। भरतपुर से बहुत बड़ी खबर, जहां पर 2 युवक और 5 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। मौत से पहले बाढ़ गंगा नदी में ये सभी नहाने गए हुए थे। एक अन्य युवक भी साथ में नहा रहा था। नहाते समय गहरे गड्ढे में गौरव चला गया था और उसी को बचाने के चक्कर में सभी डूब गए। भोली नाम के लड़के ने फूस रखा था, जिसे निकालने की कोशिश यहां पर की गई। सकुशल से बाहर भी निकाला गया। बयाना उपखंड के गांव नगला होता का यह पूरा मामला है। बस्ती से भी कुछ ऐसी खबर है, जहां पर कनौता बांध में 5 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने 5 शव बाहर निकाले हैं। करीब 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने सभी शव एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग पिकनिक मनाने आए हुए थे। तो फंते नदी नाले के पास आप लोग पिकनिक ना बनाएं, चूंकि मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है और बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर तौर पर जान को खतरे में भी डाल रहे हैं। कुछ ऐसा ही कनौता बांध में भी हुआ है, जहां पर 5 लोग पिकनिक मनाने आए, लेकिन वो तेज बहाव में बहते हुए चले गए।
और बारो राजस्थान में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर।